मित्रों, इस भौतिक जगत में दुख में भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। महाभारत का समर समाप्त हो चुका था। गंगापुत्र भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देने के पश्चात राजधर्म नीति ज्ञान की शिक्षा देने के लिए सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। यह सम्राट युधिष्ठिर का द्वितीय अभिषेक था। पहले वे राजसूर यज्ञ करने के बाद इंद्रप्रस्थ नगरी में सम्राट पद ग्रहण कर चुके थे। उस समय चारों ओर खुशियाँ थी। ऋषियों, भक्तों और ज्ञानियों, तपस्वियों का महासमुदाय भी आज उठा था। उल्लास के जैसे सब ओर बिखरा पड़ा था। इस महा उल्लास के बीच धर्मराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी के साथ राजसिंहासन आसीन हुए थे। अवसर आज भी वैसा ही था। फिर से महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी राज सिंहासन आसीन थे। बंदीजन सम्राट के जय घोष कर रहे थे। महावीरों, महाज्ञानियों, महातपस्वियों से सदा सुशोभित रहने वाला हस्तिनापुर की राजसभा में योगेश्वर श्री कृष्ण ने राजमाता कुंती से पूछा, बुआ, आप तुम्हारे पुत्र विजेता हैं, आप राजमाता हैं, ऐसे में आपको क्या चाहिए? राजमाता ने श्री कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर कुछ क्षण रुक कर वे बोली, हे कृष्ण, यदि तुम मुझे देना ही चाहता है तो मुझे दुखों का वरदान दे। श्री कृष्ण ने पूछा, वाह, क्यों बुआ, आपने तो संपूर्ण जीवन दुख ही उठाए हैं। दीर्घ काल के बाद सुख के क्षण आए, तब ऐसा क्यों कह रही हो? इसके उत्तर में कुंती बोली, बस वह इसलिए क्यों दुखों में तुम्हारे भजन का क्रम अखंड बना रहता है। परिस्थितियाँ भले ही दुखों की काली छाया बनी हो, पर मन स्थित भक्ति का उजाला निरंतर बना रहता है, क्योंकि दुखों में ही तो तेरी याद आती है और सुखों में हम भगवान को भूल जाते हैं। माँ कुंती कहती हैं, उस मायापति की लीला ने कैसे सबको भरमाया है। इस भूल भुलैया में भटका मानव कुछ समझ न पाया है आँख मिचौली देख रहा ये कैसा चतुर विधाता है। जग की यह रीति सदा से हर व्यक्ति कर्म फल पाता है। अधिकार उसे निज शक्ति का जैसा चाहे उपयोग करे, चाहे कल्याण करे जग का, चाहे उसका उपभोग करें। है छूट कर्म करने की पर परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वैसा ही फल वो चखता है। मक्खी बैठी चाशनी पंख दीली लपटाए, हाथ मले और सिर धुने अब पर कुछ किया न जाए। एक कृष्ण, दुख में तेरी याद आती है, दुख में हम भगवान को याद करते हैं पर सुख में भूल जाते हैं, इसलिए मुझे दुख जय का वरदान दीजिए। माता कुंती कितनी महान थी। धन्यवाद।